हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में भारत के मध्यकालीन इतिहास में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलनों को देखा। अब हम लोग फिर पुनः वापस लौट करके चलते हैं दिल्ली सल्तनत की, जहां समाप्ति हुई पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में, जहां पर बाबर और सिकंदर लोदी के बीच जो युद्ध हुआ उसको लेकर के जहां अंत्येष्टि हुई दिल्ली सल्तनत की। इसके बाद अगला जो साम्राज्य बना वो मुगल वंश बना, मुगल साम्राज्य बना, जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है। मुगल साम्राज्य लगभग 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक चला। ठीक, इसके बीच में हम कई साम्राज्य का मतलब इसमें कई हम लोग बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें से एक महान अकबर जैसे महान सम्राटों के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, बीच में एक अफगानी वंश चलता है, शेरशाह सूरी वंश, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मुगल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जब अंत हुआ तो उस समय तैमूर का आक्रमण, अंत्येष्टि के समय में तैमूर का आक्रमण हुआ और तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश का अंत्येष्टि हो गई। और उसी समय जो खिज खां था, जिसने आगे चल करके सैयद वंश की नींव डाली, तो तैमूर का ही बेटा था शाहरुख। तो तैमूर ने जब दिल्ली को विजित कर लिया तो अपने बेटे को दिल्ली का शासक बना दिया। और उसी समय उसका बेटा भी ज्यादा दिन तक यहां नहीं रहा। जो तैमूर बिलोंग करता था, जहां से संबंध रखता था, वो था उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान का रहने वाले थे सब। वो पुनः वहां से वापस चला गया और उसका बेटा भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा। उसी में एक मंत्री था तुगलक वंश का ही, जो तुगलक वंश के खिलाफत से जाकर के तैमूर का साथ दिया था। उधर से उसको शाहरुख ने क्या किया, हमने पिछली कक्षाओं में इसकी कहानी को बताया है कि शाहरुख ने क्या किया कि अपने जो मंत्री हुआ करता था तुगलक वंश का, जो तैमूर का साथ दिया था, उसको क्या किया, प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। कहा कि तुम हमारे यहाँ राजस्व भेजते रहो और मैं छोड़ करके दिल्ली को जा रहा। वही खिज खां आगे चल करके सैयद वंश की नींव डाली। फिर सैयद वंश के बाद नए लोदी वंश चले। उसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर के कई आक्रमण हुए इधर दिल्ली सल्तनत पे। उसी समय पंजाब का जो सिकंदर लोदी हुआ करता था, उसके चाचा थे पंजाब के सूबेदार, जिनका नाम था दौलत खां लोदी, और एक थे आलम खां लोदी, जो दिल्ली के सूबेदार हुआ करते थे। दोनों सिकंदर लोदी के विरोध में खड़े हो गए और जाकर के बाबर से बगावत कर दिए। और बाबर देखा कि दोनों में मतभेद है, इसलिए युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। और युद्ध में उस्मानी विधि से, रूमी विधि, एक तोप लगाने की विधि है, भी आगे देखा जाएगा, उसके विधि से लगभग 12,000 सैनिकों के साथ युद्ध को विजित किया। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, जो हरियाणा में पानीपत बढ़ता है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर का मतलब जहां पर कपड़े धागे की माध्यम से अनेक चीजों की बुनाई होती है। तो बुनकरों का शहर पानीपत हरियाणा में पड़ता है। ठीक, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध पे दिल्ली सल्तनत के सब कुछ को समाप्त करके इसके बाद जो नींव रखा, मुगल साम्राज्य की नींव रखा। अब बाबर बिलोंग कहां से करता है, तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे, जो कि एक चगताई तुर्क हुआ करते थे और ये तैमूर से संबंधित थे। जो उज्बेकिस्तान में तैमूर का शासक चलता था, तैमूर की मृत्यु के बाद उज्बेकिस्तान में छोटे छोटे पार्टों में वहां का क्षेत्र बंटने लगा। उसी में से एक बाबर के पिता का भी क्षेत्र था, जिसका नाम था फरगना। फरगना के ये सब तुर्क थे। उस समय फरगना जो पड़ता था तुर्की, उज्बेकिस्तान में पड़ता था। और उज्बेकिस्तान के तुर्क ये थे। धीरे धीरे वहां से उज्बेकिस्तान के जो शासक हुए, वो बाबर को इसके पिता के मृत्यु के बाद भगा दिए। फिर ये आगे चल करके 1504 ईस्वी में काबुल को, फिर समरकंद को धीरे धीरे जीतते हुए कंधार तक बढ़ता है। फिर 1526 में चल करके दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर देता है। तो हम लोग शुरू से देखेंगे बाबर। बाबर शब्द का अर्थ क्या है, तो तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ देखा जाए तो होता है बाघ से।
जो पराक्रम एवं निर्भीकता के साहस का प्रतीक था बाबर, इसलिए बाबर को क्या कहा जाता था? बाघ। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ ही है बाघ। आगे आज हम लोग देखेंगे कि बाबर क्या चीज है। ठीक, मुगल वंश कब से कब तक चला? 1526 से लेकर के 1707 तक। याद रखिएगा, ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जामों में यही पूछ ली जाती हैं। पिछले 2021 के पेट की परीक्षा में इसी मिलान करने के लिए दिया हुआ था, 1707 की जगह पर 1709 कर दिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमारा भारतीय इतिहास आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, वो आधुनिक इतिहास की तरफ मोड़ ले लेता है। 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद उत्तरवर्ती मुगल सम्राट आएंगे। ठीक, हम लोग देखेंगे मुगल वंश, इसमें लिखेंगे संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। मुगल वंश का जो संस्थापक था कौन था? बाबर। समय लिखेंगे, इसका जो समय रहा है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। ठीक, क्या? बाबर। अब देखेंगे बाबर जो है, इसका अर्थ नोट करेंगे नीचे। बाबर का अर्थ लिखेंगे, तुर्की भाषा में इसका अर्थ, तुर्की भाषा में अर्थ, तुर्की भाषा में अर्थ, तुर्की भाषा में अर्थ नोट करेंगे बाघ। क्या? बाघ। तुर्की भाषा में इसका अर्थ होता था बाघ, क्योंकि जो बाबर था इसमें नोट करेंगे पराक्रम, पराक्रम एवं निर्भीकता, 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 कूट कूट कर भरी थी, इसीलिए इसे कहा जाता था बाघ या बाबर। ठीक, इसमें पराक्रम एवं निर्भीकता कूट कूट करके भरी थी, जो बाबर था। आगे नोट करेंगे इसका जन्म। बाबर का जो जन्म है, बाबर का जन्म, बाबर का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी। कहां पर हुआ था? इन फरगना, इन फरगना तुर्की, कोष्टक में लिख लेंगे उज्बेकिस्तान। आज उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान। ठीक, नोट कर लीजिए, जो बाबर है उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। कहां पर? फरगना में, तुर्की, उज्बेकिस्तान में। ठीक, पिता लिखेंगे, इसके पिता का नाम, बाबर के जो पिता थे, फरगना के ही एक छोटे से शासक हुआ करते थे। लिखेंगे उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। कोष्टक में लिखेंगे चगताई तुर्क थे, चगताई तुर्क, ये इनकी बिरादरी थी, चगताई तुर्क। ठीक, संबंध रखते थे, नोट करेंगे संबंध, ये संबंध रखते थे। अभी हमने कहानी में पहले बताया है, किससे संबंध रखते थे? तैमूर से। ठीक, तैमूर से। आगे माता लिखेंगे, जो बाबर की माता थी, बाबर की माता नोट करेंगे, लिखेंगे कुतलुक, कुतलुक, कुतलुक निगार बेग, कुतलुक निगार बेग। इसकी माता का नाम था, जो संबंध रखती थी मंगोलों से, मंगोल, दिल्ली सल्तनत के समय में जो बहुत से आक्रमण हुए मंगोलिया से। संबंध लिखेंगे चंगेज खां से, इसका संबंध था, जो मंगोल था, चंगेज खां, चंगेज खां। ठीक,
नोट कर लीजिए। पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि जो इसके पिता थे या माता थे, कहाँ से किसका संबंध था, क्या था। ठीक, तो पिता कौन देखे हम लोगों ने, उमर शेख मिर्जा जो चगताई तुर्क थे। माता कुतलुग निगार बेग थी। क्या? कुतलुग निगार बेग, जो मंगोल से संबंध रखती थी। ठीक, नीचे लिखेंगे इसी को मंगोल से ही, इसी को मुगल वंश मंगोलों से संबंधित होने के नाते मुगल वंश, जिसमें लिख लीजिएगा बहादुर शासक होने के नाते, बहादुर शासक के कारण मंगोल से ही परिवर्तित होकर के जो बहादुर शासक हुए, इसीलिए इसको मुगल वंश कर दिया गया। ठीक, बात समझ में आई? मुगल वंश क्यों कर दिया गया? क्योंकि इनकी माता जो थी बाबर की, वो मंगोलों से संबंध उसका था। मतलब मंगोलों का संबंध का मतलब मंगोल उसके वंशज थे, उसी वंश से थे जिससे मंगोल आए हुए थे। इसीलिए इसमें जो बहादुर शासक हुए, इसीलिए बाबर ने इसका नाम मुगल वंश रखा। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे अब इसमें हम, तो इसके जो पिता थे चगताई तुर्क थे, तैमूर से संबंधित थे। यही छोटी सी जो फरगना हुआ करते थे, हमने बताया था कि तैमूर का शासक था कहां पर, उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों में। और जब तैमूर मर गया तो उसके बाद छोटे छोटे पार्टों में यहाँ का क्षेत्र, उसके शासन का क्षेत्र बढ़ गया, जिसमें से फरगना का शासक हुआ करता था कौन? उमर शेख मिर्जा। कौन हुआ करता था? उमर शेख मिर्जा। आगे की तरफ देखेंगे, जब इसका पिता वहां का शासक हुआ करता था, तो आगे की तरफ 1483 में इसका जन्म हुआ है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक, बाबर में देखेंगे हम लोग, और मेहनत से पढ़ना है। यहाँ से मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखेंगे, लिखिएगा 1494 ईस्वी, 1494 ईस्वी, 1494 ईस्वी। नोट करिएगा, अपने पिता के मृत्यु के बाद बाबर अपने पिता के मृत्यु के बाद, अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने पिता के मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना, फरगना का शासक बना। नोट लिखिएगा, नोट नीचे नोट लिखिएगा, सबसे कम आयु में शासक बनने वाला व्यक्ति बाबर। कौन था? बाबर। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा सबसे कम उम्र में बादशाह कौन बना, सम्राट, तो अकबर, मात्र 16 वर्ष की आयु में। ठीक, लेकिन 11 वर्ष की आयु में, कहां पर? मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर क्या बन गया? शासक बना था। इसीलिए हमने शासक यहाँ अंडरलाइन किया है दोनों बार, यहाँ भी और यहाँ भी। शासक बना था, इसको याद रखेंगे। शासक का मतलब एक छोटे से साम्राज्य का शासक होना, और सम्राट का मतलब चक्रवर्ती, विशाल, और बादशाह का मतलब भी वही है कि बहुत विशाल साम्राज्य का शासक होना। ठीक, वो बादशाह है। तो सबसे कम आयु में शासक बनने वाला जो व्यक्ति था मुगल साम्राज्य में, कौन था? बाबर था। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता है बादशाह कौन था, तो अकबर बताएंगे। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आई? कोई दिक्कत?
किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। आगे लिखेंगे 1494 से लेकर 1502 ईस्वी। नोट करेंगे इसमें तुर्की के समरकंद में शासन किया। तुर्की के समरकंद में शासन किया। तुर्की के समरकंद में क्या किया? शासन किया। नोट यहाँ एक और युद्ध लिखेंगे 1502 ईस्वी में। युद्ध इधर के इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी युद्ध होंगे नोट करते रहिएगा। 1502 ईस्वी नोट करेंगे सर एपूल का युद्ध। सर एपूल का युद्ध हुआ, दो लोगों के मध्य हुआ था। नोट करेंगे दो लोगों के बीच। हुआ। पहला बाबर और दूसरा था सैबानी खां। शासक हुआ करता था इधर समरकंद। बाबर इसमें पराजित हुआ, सैबानी खां इसमें विजयी हुआ। नोट कर लेंगे सर एपूल का युद्ध हुआ जिसमें बाबर पराजित हुआ और सैबानी खां क्या हुआ? विजयी हुआ। आगे की तरफ लिखेंगे हम जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की तरफ लिखेंगे 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में लिखेंगे बाबर ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक, कहां पर? काबुल पर और कंधार पर विजय प्राप्त कर ली। दोनों अफगानिस्तान के क्षेत्रों में, काबुल कंधार। आगे लिखेंगे इसमें हम 1507 ईस्वी नोट करेंगे। इसमें बाबर ने अपने आप से एक उपाधि धारण की। कौन सी? लिखेंगे पादशाह, इसी को बोला जाता है बादशाह। ठीक, बादशाह नोट कर लेंगे, पादशाह की उपाधि धारण की। आगे लिखेंगे 1519 ईस्वी में। 1519 में लिखेगा प्रथम आक्रमण। बाबर का प्रथम आक्रमण भारत में। प्रथम आक्रमण, ठीक, इन बाजौर। पता करके आएंगे बाजौर कहां पड़ता है। लिखेंगे भेरागढ़ का किला। बाजौर में कहां पर? भेरागढ़ का किला।
भेरागढ़ का किला, पता लगाएंगे आप लोग, भेरागढ़ का किला, भेरागढ़ का किला। यहाँ पर जो है भेरागढ़ के किला पर बाबर का प्रथम आक्रमण हुआ। लिखेंगे यूसुफ जाई जाती, बाबर का जो प्रथम युद्ध था, आक्रमण था, यूसुफ जाई जाती कहाँ रहती थी, भेरागढ़ किले पर, इसके विरुद्ध था। ठीक, यहाँ पर नोट कर लेंगे, इसी में बाबर तोप और गोला बारूद का प्रयोग किया था। इसी में बाबर तोप और गोला बारूद का प्रयोग किया था, गोला बारूद का प्रयोग किया था। पूछा जाएगा कि बाबर पहली बार तोप गोले का या तोप का कब प्रयोग किया था, तो याद रखेंगे भेरागढ़ किले का आक्रमण करते समय या बाजौर के प्रथम आक्रमण में जो है इसने क्या किया था, पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया था। बाजौर में किस जाति के विरुद्ध पहली बार बाबर का आक्रमण था, तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध क्या था, आक्रमण था। आगे की तरफ देखेंगे हम। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है इसमें परीक्षा की दृष्टि से। जिनको विश्वास नहीं है वो यूथ कंपटीशन और किरण पब्लिकेशन की जो ऑब्जेक्टिव बुकें हैं घटना चक्र की, उनको उठाकर देखें, कहीं न कहीं ये सारी परीक्षाओं में एक एक लाइनें पूछी गई। आगे की तरफ देखेंगे 1520 से 1521, 1520 से लेकर 1521 ईस्वी, 1520 से 1521। लिखेंगे बाबर का भारत पर 3 आक्रमण हुआ। बाबर का भारत पर लगातार 3 आक्रमण हुए। बाबर का भारत पर क्या हुआ, लगातार 3 आक्रमण हुए। नोट करेंगे तत्कालीन समय में इस समय जो तत्कालीन समय में भारत में क्या चल रहा था, लिखेंगे भारत में दिल्ली में क्या चल रहा था, उसमें लोधी वंश चलता था, लोधी वंश चल रहा था, लोधी वंश चल रहा था। कहां पर, भारत में, भारत के दिल्ली में। लिखेंगे लोधी वंश का शासक कौन हुआ करता था, शासक इब्राहिम लोधी। इसके पहले मैं शायद सिकंदर लोधी बताया था, सॉरी इब्राहिम लोधी ही था, इब्राहिम लोधी। ठीक, शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। नोट कर लेंगे। इसी के चाचा हुआ करते थे दौलत खां लोधी, जो पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। पिछली कक्षाओं में हमने दिल्ली सल्तनत का अंत में बताया हुआ। और एक दिल्ली के सूबेदार हुआ करते थे आलम खां लोधी। उन्होंने ही बाबर को क्या किया था, आमंत्रित किया था। और उसी समय मेवाड़ का जो राजा हुआ करता था राणा सांगा, उसने सोचा कि बाबर तो आ रहा है, दिल्ली पर अटैक कर लेगा। सिकंदर लोधी के, सॉरी बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी के विरोध में था। ठीक, वो इब्राहिम लोधी के बीच मतलब विरोध में था। तो उसने क्या किया कि राणा सांगा मेवाड़ का जो शासक था, वो सोचा कि आएगा बाबर, दिल्ली पर अटैक कर देगा और चला जाएगा, तो मेरा भी लाभ हो जाएगा, यही राजस्थान से चल करके हम भी दिल्ली की तरफ कब्जा करेंगे। ठीक, और बाबर तो रुकेगा नहीं आक्रमण करने के बाद। उसने भी बाबर को पूरा खुला आमंत्रण साथ देने के लिए कहा पानीपत के प्रथम युद्ध में, लेकिन साथ नहीं दिया। इसी की वजह से बाबर का अगला जो आक्रमण हुआ उसमें इसके भी विरुद्ध, राणा सांगा के भी उसने युद्ध लड़ा बाबर। आगे की तरफ देखेंगे इब्राहिम लोधी।
इसी समय लिख लेंगे 1524 ईस्वी, 1524 ईस्वी, 1524 ईस्वी, 1524 ईस्वी लिखेंगे। पेशावर अभियान, पेशावर अभियान, अभियान किया बाबर ने। बाबर ने क्या किया? पेशावर अभियान किया, ठीक, पाकिस्तान। उसी समय इसको पता चला कि सिकंदर लोदी, सॉरी, जो इब्राहिम लोदी है और जो उसके चाचा हैं दौलत खान लोदी, इन सब में मतभेद चल रहा है। और इसी समय जब किसी भी घर में अगर पता चल जाए कि वहां के घर में मतभेद हो गया है, सभी परिवारों में झगड़ा चल रहा है, उसी समय उस परिवार को तोड़कर फोड़ने में और उस परिवार पर कब्जा पाने में एक अहम समय होता है, एक अहम योगदान हो जाता है। उसी समय आदमी हावी हो जाता है, ठीक, उसी समय पड़ोसी दबा देता है जब उसको पता चल जाए। तो उसी समय पता इसको चला, इब्राहिम लोदी जब पेशावर अभियान किया 1524 में, उसे पता चला कि जो लोदी वंश का शासक है इस समय इब्राहिम लोदी, और उसके जो चाचा हैं दौलत खान लोदी पंजाब में और दिल्ली में आलम खान लोदी, उन सब में मतभेद चल रहा है, यानी उसका शासन अब बिखर रहा है धीरे धीरे। उसी समय उसने 1526 में चल करके पानीपत का प्रथम युद्ध यानी आक्रमण किया दिल्ली पे, और इसके बाद, उसी आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का विनाश हुआ और इसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, ठीक। तो हम लोग कल देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध क्या थी। पहले आपसे सॉरी चाहूंगा, गलती हो गई कि शुरू में हमने जो बताया उसमें सिकंदर लोदी का नाम ले लिया था, तो थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं इंसान से, तो उसमें अगर जो भी गलतियां हुई हैं तो उसको क्षमा चाहूंगा, ठीक, उसको आप सुधार लेंगे। इसके बाद आगे की तरफ हम लोग कल देखेंगे अब पानीपत का प्रथम युद्ध, और बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। आप भी उसको पढ़ करके आए। आगे के लिए कल देखा जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम।